मैम से बार बार रीजन पूछ रही हूँ कि रीजन क्या है ईरान को सपोर्ट करने का। रीजन नहीं पता रीजन भी इनसे पूछेंगे। मैं बता रहा हूँ इसराइल का समर्थन मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब हमारे भारत में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था ना, तो पाकिस्तान ने हमारे भारत के ऊपर फतेह मिसाइल दागी थी। वो फतेह मिसाइल आती है ईरान से। तो एक तरफ ईरान पाकिस्तान को हथियार दे रहा है कि भारत के ऊपर मारो, और हमने जो बम यूज किए थे, चाहे वो स्पाइस बम हो, चाहे इनके हरूफ ड्रोन हो, वो सारी इजराइल से आई थी। तो इजराइल हमें खुद को डिफेंड करने के लिए हथियार दे रहा है। इजराइल ने 1971 में हमारी मदद करी, 1999 में मदद करी, तो हम इजराइल का कर्ज उतार रहे हैं। इजराइल ने हमारी मदद करी, इसलिए हम इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। क्या शुभ नाम है मैम आपका? मेरा नाम महक है। महक जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं दिल्ली की रहने वाली दिल्ली के रहने वाले। तो आप अभी स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं आप? हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। अच्छा महक जी, अगर आप न्यूज़ देखती हो या सोशल मीडिया पे भी बहुत चल रहा है कि मतलब इजराइल और ईरान के बीच जो है वॉर चल रही है, लगभग वर्ल्ड वॉर 3, क्योंकि दोनों ही कंट्री एक दूसरे को जो है खून की प्यासी हो चुके हैं यहाँ पे। क्या इस बीच इंडिया को किसी एक कंट्री का साथ देना चाहिए या फिर यहाँ पे न्यूट्रल रहना चाहिए? इंडिया को साथ देना चाहिए ईरान का, क्योंकि इजराइल ने वॉर छेड़ी है पहले से। फिलिस्तीन पे छेड़ी है वॉर, तो फिलिस्तीन के लोग तो सारे मर चुके हैं, अब तक तो कोई भी है नहीं है वहाँ पे। तो और मतलब वो इजराइल जो है वो और उस पर फेंके जा रहा है बॉम्ब, जो है वॉर चल रही है। ये नहीं है कि रोक दे वॉर को। तो ईरान का साथ देना चाहिए इंडिया को, तो अभी ईरान का साथ देना चाहिए। हाँ। लेकिन अगर हम ट्रेड की बात करें तो इजराइल से भी जितना ट्रेड होता है उतना ईरान से होता है, क्योंकि इजराइल से हमें डिफेंस के आइटम्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं और ईरान से हमें तेल मिलता है। तो अगर इंडिया किसी एक का समर्थन करेगा तो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ेगा ज़्यादा। इकोनॉमी पे फर्क तो पड़ेगा, और बहुत सी चीज़ तो ऐसी हैं जो इकोनॉमी पे फर्क पड़ भी रहा है अभी, तो उससे क्या फ़ायदा है। और अगर ये है कि ईरान का तो साथ देना ही चाहिए, क्योंकि वो वॉर जो चल रही है ना, जो फिलिस्तीन को लेके चल रही है ना वॉर, तो फिलिस्तीन के साथ बुरा हुआ है, तो इंडिया को तो साथ देना चाहिए। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या बुरा हुआ है? वॉर उसने छेड़ी है इजराइल ने। हाँ, नहीं, आपने जैसे बोला कि फिलिस्तीन के साथ बुरा हुआ है, तो क्या बुरा हुआ है? इंडियंस इस पे क्या विचार करते हैं कि गलत क्या हुआ है फिलिस्तीन के साथ? गलत यही हुआ है ना, मुस्लिम है वहाँ पे सारे, तो मुस्लिमों को मारा जा रहा है। मुस्लिम मतलब मारा ही जा रहा है, और क्या वहाँ पे यही सब। इजराइल में भी तो मुस्लिम्स हैं। यहूदी है ना इजराइल में। अच्छा, ये फैक्टर पड़ गया यहाँ पे। मतलब इस्लाम में भी मतलब अलग अलग जो धर्म है उसको प्रोटेक्ट नहीं, किया अलग अलग धर्म नहीं है इस्लाम में, तो एक ही धर्म है, इस्लाम ही है धर्म। नहीं, आप बोल रहे हैं कि इजराइल में यहूदी ज़्यादा हैं, तो क्या यहूदियों को मार देंगे? वो इंसान नहीं है क्या वो? नहीं मारेंगे, क्यों? इजराइल की गलती है ना पहले से, वही तो बम फेंक रहा है। हाँ, इजराइल की गलती कैसे है? गलती कैसे है? क्यों इजराइल की गलती नहीं है? उसने पहले से वॉर छेड़ी है, बताओ ना मुझे। फिलिस्तीन में वॉर छेड़ी है इजराइल ने पहले से। आतंकवादियों को मारना नहीं, 2005 में एक संधि हुई थी। आतंकवादी है कौन? जितने भी लोग इस्लाम को मानते हैं ना, सुन लीजिए, फिलिस्तीन गाजा को बाजा बजाना चाहिए। तो अपने आप को इंडियन मानते हो? बिल्कुल मानते नहीं, हम किस इंडियन तरीके से मान रहे हो? इंडियन होते ना, अगर पहले मेरी बात सुनो, इंडियन होते ना, दोनों में भाईचारा होता। कोई भाईचारा नहीं है, भाईचारा नहीं। मुस्लिम को क्यों लाया जा रहा भाईचारा है? नहीं। अभी बात तो और की हो रही है। अब दिल में उकसा रहे हैं लोगों को, जो गाय हम ना अपने देश हिंदू मुस्लिम की बात, हम भारत भूमि को अपनी माँ मानते हैं, ठीक है ना? ये भारत भूमि को अपनी माँ मानते हैं। बताने जरा, एक सेकंड, आप इजराइल को मानते हैं या ईरान को मानते हैं, ये बताइए मुझे। किसके साथ मानते क्या है? किसके साथ में हैं आप? वो कह रहे हो पहले बता चुके हैं ईरान के साथ मानते हैं। अगर वो क्यों है? क्योंकि वो एक मुस्लिम नेशन है, इसलिए मानते हैं। भारत, अरे इजराइल और फिलिस्तीन में आप किसके साथ में? इजराइल और फिलिस्तीन में किसके साथ हैं आप मैम? जो सही होगा उसके साथ है। इजराइल सही है, इजराइल सही है। मैं बताऊं किस बात पे सही है? मैं बताता हूँ, सुनिए। 2005 में एक संधि हुई थी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कि हम जो गाजा जो था ना, हम वहां पर नहीं आएंगे, और इजराइल छोड़ के चला गया, पूरा खाली कर दिया। एक जगह जैसे पूरा खाली करके इजराइल चला गया। उसके बाद में हमास ने जो गाजा से फायरिंग की इसके ऊपर में, इजराइल के ऊपर में, तब इजराइल जाके रिटेलिएट किया। आज
इजराइल को एकदम पूरा समतल, जमीन जो बोलते हैं ना, समतल कर दिया। जितने बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, जितने सब कुछ है, और मारेंगे भाई, आतंकवादी है तो मारेंगे ही। लेकिन सवाल यहाँ पे मैं वापस से सवाल पे आ जाती हूँ कि गलत क्या हुआ है? वॉर आप जैसे बोल रही हैं कि इजराइल के साथ, ईरान के साथ गलत हुआ है, क्या गलत हुआ है? सिर्फ यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा इसलिए आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, या गलत क्या हुआ है? गलत ये हुआ है क्यों रहा है उसको जब ऑथराइज ही नहीं है तो ईरान, एक मिनट मैं स्पष्ट बात बताता हूँ, इनको सबसे पहले जानकारी युद्ध का बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहले हमास ने इजराइल पर हमला करा था, इजराइल ने हमास पर हमला नहीं करा था। दूसरी बात ये कहती है कि हम ईरान के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो इस्लामिक मुल्क है, और ईरान के साथ आप खड़ा इसीलिए नहीं हो सकते। सुनिए, अरे सुन लीजिए, ईरान में शिया बाहुल्य देश है और शिया सुन्नी से नफरत करता है, लेकिन आज सुन्नी शिया के साथ खड़ा है। दूसरी बात देखिए, सुनिए, सुन्नी नहीं करता, अरे तुम्हारे मौलाना करते हैं, तुम्हारे मौलाना करते हैं। और सुनिए, अरे सुनिए, यूनाइटेड नेशन ने कहा है, जब यूनाइटेड नेशन, सुनिए, यूनाइटेड नेशन ने जब समझौता, मैं इसको प्रूफ कर दूं, शिया सुन्नी में, सुनिए, शिया और सुन्नी का दोनों का मस्जिद भी अलग है, दोनों का घाट भी अलग है, सब कुछ अलग है। यही कारण है, सुने, यही कारण है। मुहर्रम में खुशी होता है, जश्न होता है। एक मिनट, मुहर्रम में शिया समुदाय दुख में शोक मनाता है और सुन्नी समाज जश्न मनाता है और पवित्र मनाता है। एक कैसे हो गया? पूछिए कैसे हो गया? एक हो गया? अरे सुनिए, एक कैसे हो गया? दूसरी बात, यूनाइटेड नेशन और यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि परमाणु किसी इस्लामिक देश नहीं बना सकता है। ईरान को कहा चुल मचाया, 90% यूरेनियम को साझा कर रहा है, वो क्यों परमाणु बना रहा है? और परमाणु बनाएगा तो वो इजराइल पर छोड़ेगा, और इजराइल पे अगर वो परमाणु छोड़ेगा तो इजराइल को अपना अस्तित्व बचाने का अधिकार है, क्योंकि उन्होंने लगातार से अपने अस्तित्व के लिए लड़ा है। रीजन दे रहे हैं, इजराइल को सपोर्ट करने के पीछे रीजन है। आप ईरान को सपोर्ट क्यों कर रही हैं? उसके पीछे क्या रीजन है? कोई रीजन नहीं, आतंकवादी है, कलमा का रिश्ता है, वो नहीं बताएंगे कुछ। कलमा का रिश्ता, सुनिए, अरे वो नहीं बोलेंगे कुछ। ये किसी मुस्लिम करवाने वालों से पूछ आप ईरान को सब इंडियन है, हम सब इंडियन है, हम बोलते हैं भारत माता की जय। आप बोलेंगे भारत माता की जय? बोल दिया भारत माता की जय। ठीक है, एक आप बात बताइए, जो पहलगाम में हुआ, एक मिनट, लिसन टू मी मैडम, जो पहलगाम में हुआ वो सही हुआ? पहलगाम में किसने करवाया? क्या हुआ? पहलगाम मुद्दा नहीं है सर, प्लीज यहाँ पे मैं रीजन पूछ रही हूँ, मैं मैम से बार बार रीजन पूछ रही हूँ कि रीजन क्या है ईरान को सपोर्ट करने का? रीजन नहीं पता रीजन हमारा इजराइल के लिए इसलिए रीजन है क्योंकि 1972 में जब चाइना हम पे हमला कर रहा था, 1962 में जब चाइना पाकिस्तान ने हमें हमला करा, तो भैया ना फिलिस्तीन आया ना कोई आया, हमें बचाने के लिए इजराइल आया, हमें बचाने के लिए इजराइल आया था, इसलिए भैया हम इजराइल का सपोर्ट करते हैं। और आज भी इजराइल कहता तेरे पे कोई एक उंगली उठाए मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। हाँ सर, मैम रीजन लगातार लोग इजराइल को सपोर्ट करने का रीजन, आप ईरान को सपोर्ट कीजिए, आप रीजन बता दीजिए ना एक बार। एक जेन्युइन रीजन आप दे दो, एक genuine reason। बाकी कोई सबकी बोलती क्योंकि वो फिलिस्तीन द फैक्ट इजराइल गलत है तो वो गलत है, क्योंकि पहली बात मेरा पॉइंट सुनो, फलस्तीन में एक मॉस्क है जिसके ऊपर ये पूरी लड़ाई है। पहले बात सुन लिया करो, ठीक है? फलस्तीन में जो मॉस्क है उसके ऊपर ये पूरी लड़ाई हो रही है, ठीक है? जो इजराइल कर रहा है अल-अक्सा मस्जिद के ऊपर, अक्सा नहीं है वो, अल-अक्सा ही बोला है, पहले क्लियर सुनिए, ठीक है? उसके ऊपर लड़ाई हो रही है पूरी, तो वो गलत कर रहा है। वो क्यों चाह रहा है? उसे क्यों चाहिए उसे? वो जब वो फलस्तीन की है तो वो उसी की है ना। मैं दे रही हूँ ना, कंप्लीट होने दीजिए। ईरान नॉट अबाउट फिलिस्तीन। ईरान को सपोर्ट क्यों कर रही हैं आप? हाँ, क्योंकि वो उसके साथ गलत कर रहा है, फलस्तीन के साथ। तो जो गलत कर रहा है उसके साथ तो फिर गलत ही होना चाहिए ना, उसके सपोर्ट में क्यों होंगे हम? लेकिन वहाँ जो बिहार में आम जनता मारी जा रही है उसका क्या? आम जनता तो फलस्तीन में भी मारी गई थी, किसने पूछा? किसी ने पूछा वहाँ पे जाके? गलत तो सीरिया में भी हो रहा था, गलत तो यमन में भी हो रहा था, गलत तो सऊदी अरेबिया वालों के साथ भी हो रहा था। आपने कहीं पर सुना कि किसी मुस्लिम कम्युनिटी ने सीरिया की बात उठाई हो, यमन की बात उठाई हो, लीबिया की बात उठाई हो, लेबनान की बात उठाई हो? आपने कहीं पर सुना? अब मैं बताता हूँ मैं इजराइल को क्यों समर्थन कर रहा हूँ। जब हमारे भारत का ऑपरेशन नहीं सुनेंगी,
अरे फोन आ रहा होगा अल खमेनी का, इसीलिए। अब जवाब सुन लीजिए, हम बता रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं ये इनको हम बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इसराइल का समर्थन मैं क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि जब हमारे भारत में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था ना, तो पाकिस्तान ने हमारे भारत के ऊपर फतेह मिसाइल दागी थी। वो फतेह मिसाइल आती है ईरान से। तो एक तरफ ईरान पाकिस्तान को हथियार दे रहा है कि भारत के ऊपर मारो, और हमने जो बम यूज किए थे, चाहे वो स्पाइस बम हो, चाहे इनके हरूफ ड्रोन हो, वो सारी इजराइल से आई थी। तो इजराइल हमें खुद को डिफेंड करने के लिए हथियार दे रहा है। इजराइल ने 1971 में हमारी मदद करी, 1999 में मदद करी, तो हम इजराइल का कर्ज उतार रहे हैं। इजराइल ने हमारी मदद करी, इसलिए हम इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। सर, अपने ही देश के अभी आपने एग्जाम्पल देखा जो आंसू बहा रहे फलस्तीन के लिए, फिर क्या बोलेंगे सर? अपने ही देश में टुकड़े हो रहे हैं। मैम, अपने ही देश के लोग थे ना, जब हमने पाकिस्तानी झंडे चिपकाए थे तो वो लोग गोदी में ले लेकर जा रहे थे। तो अपने देश, जितना पाकिस्तान में टेररिस्ट नहीं होंगे ना, उससे ज्यादा हमारे भारत में देशद्रोही लोग भरे हैं। उनका इलाज करने की जरूरत है। मैं मोदी सरकार से कहना चाहूंगा, सर आप फॉरेन पॉलिसी संभाल लीजिए, आप चुनौतियों से निपटिए, चूतियों से अगर निपटना होगा तो हम निपट लेंगे। जी सर, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो हमने गाजा का भी ऐसा तो नहीं है सिर्फ इजराइल का साथ दिया, गाजा का भी साथ दिया, इक्विपमेंट पहुंचाया, सॉरी खाना पहुंचाया, दवाई पहुंचाई, सारी चीजें पहुंचाई ना। तो ये लोग जो इंसानियत की बात करते हैं, ये लोग सिर्फ वो लोग हैं जो कि अपने मजहब के लोगों की इंसानियत की बात करते हैं। आप लोग यही लोग बंगाल में जब हिंदुओं के साथ मारा जा रहा था, कितना मुसलमान इस देश की सड़कों पे उतरा था। यही चीज जब बंगाल में मारा जा रहा था हिंदुओं को, अभी कुछ दिन पहले हाहाकार मचा था, ये मुसलमान कितने लोग पोस्टर लेके उतरे थे। क्या मतलब सही गलत से पहले मजहब है कि सही गलत बात कॉन्सेप्ट है ना मजहब है। जो लोग भारत माता की जय नहीं बोलते उनसे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? सर, क्या लग रहा है इंडिया और जो मतलब ये इजराइल और ईरान की जो वॉर चल रही है, इंडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए, यहाँ पे किसी एक का समर्थन करना चाहिए? मैं जैसे कि शुक्रिया करता हूँ आपका, मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। हाँ, मैं जम्मू में ही रहता हूँ। और अभी ये जो पहले ऑपरेशन सिंदूर चला, उसमें हमारा सिर्फ सपोर्ट इजराइल ने किया और किसी कंट्री ने खुल के नहीं किया। तो अभी हमें उस हिसाब से इजराइल को ओपनली सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी हमारे जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे, जोरी पे, पुंछ पे, मैंड्र पे, हर जगह वही आ रही है। हमारे जो विंग कमांडर अभिनंदन क्रॉस हुए थे नौशहरे से, डिस्ट्रिक्ट रजौरी से, मेरा वही डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ जो टेक्नोलॉजी लगी है, अभी हमारे इंडिया में इतना समर्थन नहीं है कि हम चनाब के ऊपर ब्रिज बना लें, चनाब के ऊपर बाउंड्री कर लें। हम चनाब पे लेज़र टेक्नोलॉजी से ही उनको कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी हम इजराइल से ले रहे हैं। तो इसलिए हमें इजराइल को जो सपोर्ट है वो करना चाहिए। अमेरिका की तरह पीछे से सपोर्ट नहीं करनी है, फ्रंट फुट पे आके बिल्कुल सपोर्ट करनी चाहिए। अगर कल कहीं वार एक्सक्लेट होता है तो वही हमारे साथ सपोर्ट कर रहा है। सर, अपने ही देश भारत के अंदर की मतलब कि अगर हम ट्रेड को लेकर के किसी एक कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए, उसको ना वैसा ना सोच करके इंडियंस कुछ सिटीजन्स ऐसा सोच रहे हैं कि वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं या वहाँ पे यहूदी है, ये सोच करके सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ऐसी मानसिकता होनी चाहिए इस सिचुएशन? वैसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम्स भी हमारे देश में बहुत अहमियत रखते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, और इवन की हर स्टेट की कैपिटल अगर देखो तो मेजॉरिटी वहाँ मुस्लिम्स है। तो हमें उन मुस्लिम से कोई परेशानी नहीं है, बट उन मुस्लिम्स को भी समझना चाहिए कि वर्ल्ड में अगर एक ही कंट्री है इंडिया, जो भी पीसफुल चल रही है। बाकी अगर आप मुस्लिम कंट्री देखो, पाकिस्तान, तो वो आपस में कट के मर रहे हैं, है ना। बांग्लादेश देखो, वहाँ भी आज वो चल रहा है। एक ही कंट्री बची है जो डेमोक्रेसी है, जहाँ पे मुस्लिम सेफ है, वो इंडिया भारत है। अगर जिसको यहाँ भी सेफ नहीं लग रहा तो उसको पाकिस्तान भेज दो। तो बेसिकली सिटीजन्स को उसका साथ देना चाहिए जिसका साथ नेशन दे रहा है, बस बिल्कुल वैसे ही देना चाहिए। हमें इजराइल का खुल के देना चाहिए, और इवन मोमडन्स को भी देना चाहिए उस कंट्री का जिससे वो हमें फायदा हो रहा है, बाकी और नहीं। थैंक यू।